श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, इनको अपने इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। मैं आज बात करूंगा ब्राह्मण बंधुओं के संबंध में। जी हाँ, जैसे कि हम पहले बात करते रहे हैं वर्ण व्यवस्था के संबंध में कि वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्ण स्थायी नहीं हैं, ये कर्म के ऊपर आधारित हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसी वर्ण का कहा जाता है। यदि वह जो ब्राह्मणोचित कर्म करता है तो ब्राह्मण कहलाता है, जो क्षत्रियोचित कर्म करता है तो क्षत्रिय कहलाता है, जो वैश्योचित कर्म करता है तो वो वैश्य कहलाता है, जो शूद्रोचित कर्म करता है वो शूद्र कहलाता है। अब इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, इसको हम लकड़ी का एक टुकड़ा समझ लें, किसी वृक्ष का एक हिस्सा मान लें, तो इसकी संज्ञा क्या हुई? इसकी संज्ञा लकड़ी हुई ना। अब वो लकड़ी का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े में से काट के कारीगर कहीं स्टूल बना दिया, तो वो लकड़ी अब स्टूल के रूप में हो गई। कोई उसे लकड़ी तो नहीं कहेगा, उसे स्टूल ही कहेगा ना। इसी प्रकार से यदि मान लो उस लकड़ी का पलंग बन गया तो उसको पलंग ही कहा जाएगा ना। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य की देह हमको ईश्वर ने दी है, और ईश्वर ने दी है और साथ में हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, तो हम जो कर्म करेंगे हम उसी के अंतर्गत गिने जाएंगे। जैसे कि मान लो कोई एक पिता का पुत्र है, जैसे पहले भी बताया कि तहसीलदार हो जाए तो वो तहसीलदार साहब कहलाता है। उसी पिता का पुत्र यदि मान लो दुकानदारी करने लगे तो वो सेठ कहलाता है। और अगर मान लो उसी पिता का पुत्र कहीं सेना में बड़ा पद प्राप्त कर ले तो वह उस पद के नाम से जाना जाएगा। और यदि उसी पिता का पुत्र यदि मान लो कहीं चपरासी हो जाए तो वो चपरासी कहलाएगा। इसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था है, और ये जातिगत बिल्कुल नहीं, ये कर्म के आधार पे मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। ये इतनी सारी बात करने के पीछे हमारा एक ही कारण था कि हम इसका उदाहरण देंगे। प्राचीन समय में एक महाराजा पुरु हुए हैं। अब ये वर्ण से क्षत्रिय थे, तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग कह देते हैं कि चने के पौधे में चने ही लगेगा, गेहूं नहीं लगेगा, गेहूं के पौधे में गेहूं ही लगेगा। उसमें जैसे चने के पौधे में चने ही लगेगा, गेहूं नहीं लगेगा, और गेहूं के पौधे में गेहूं लगेगा, उसमें मसूर नहीं लगेगी। ये बात सही है, परंतु ये वनस्पति है और वनस्पति के अपने गुण और धर्म हैं अलग। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी गिनती वनस्पति से मत करिए। मनुष्य की गिनती मनुष्यता के हिसाब से करिए। तो मैं वर्णन का जो जिक्र कर रहा था अभी कि राजा पुरु ये क्षत्रिय थे। इनकी नवी पीढ़ी में एक राजा रंती देव हुए हैं, और रंती देव के सुमति नामक पुत्र हुआ, और सुमति के ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ध्रुव के प्रतिरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये विशेष करके जो कथा मैं सुना रहा हूँ, ये ब्राह्मणों की एक जो उपशाखा है ना, कणव वंश, जो कणव वंशीय ब्राह्मण हैं, ये कथा उनसे विशेष संबंध रखती है। तो जैसे कि बताया कि राजा पुरु की नवी पीढ़ी में राजा रंती देव हुए हैं, और रंती देव के
सुमति नाम के पुत्र हुए हैं और सुमति के ध्रुव हुए हैं और ध्रुव के प्रतिरथ हुए हैं और प्रतिरथ के पुत्र कणव हुए हैं और कणव के पुत्र जो हुए वो मेधातिथि हुए हैं। ये मेधातिथि जो है इतने ज्ञानवान और इतने सुकर्म करने वाले थे कि इन्होंने अपनी तपस्या के बल पे, अपने कर्म के बल पे क्षत्रियत्व को जो है इन्होंने पीछे छोड़ दिया और इनकी गिनती ब्रह्म ऋषियों में हुई। ब्रह्म ऋषि कोई कब कहलाता है? जब वो ब्रह्म को जान लेते हैं तब वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। तो कणव ने वो योग्यता, कणव के पुत्र जो मेधातिथि थे उन्होंने वो योग्यता प्राप्त की और योग्यता प्राप्त करने के बाद में उनकी गिनती ब्रह्म ऋषियों में हुई। तो इनकी जो संतान हुई है वो संतान सब कणव वंशीय ब्राह्मण हुए हैं। तो बंधुओं, जिन ब्राह्मणों का गोत्र कणव हो वो ये समझ लेना कि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हैं, यानी पहले उनके पूर्वज क्षत्रिय थे, बाद में सुकर्म करने के बाद में उन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।